Here dear student, again most welcome all of you in MedMind Ved Academy channel. So all dear student, सबसे पहले आप सभी को जो है होलिका दहन और जो है होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह होली और यह होलिका दहन आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति एवं ज्ञान का वैभव एवं ज्ञान का प्रकाश लेकर आए। सो ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन को। तो टुडे हम लोग जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु परपस्ड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है वह किसने दिया है, यही बताना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया मेंडेलीव, सेकेंड है मोजले, थर्ड ऑप्शन न्यूलैंड। तो अगर पूछा जाए अष्टक नियम किसने दिया तो न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने दिया था। एंड लास्ट ऑप्शन है लेवाजियर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आधुनिक आवर्त नियम दिया है वह मोजले नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब कि जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड से आवर्त से बाहर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है क्या होता है, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या, उसका जो करेक्ट ट्रेंड होता है वह क्या होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेकेंड है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो है एटॉमिक रेडियस रिमेन द सेम अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड से बाहर जब जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस सदैव सेम रहता है। लास्ट ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और एटॉमिक रेडियस जो है राइट से लेफ्ट जाने पर इंक्रीज होता है। सो अगर हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड से बाहर जाते हैं, आवर्त से बाहर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वह एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसमें आप सभी को ऊपर दिखाई देता होगा। तो जो हाइड्रोजन है उसको हमने जो है मतलब कि उसे जो हम अकेले जो प्लेस किए तो हाइड्रोजन को टॉप पे क्या किया गया, प्लेस किया गया हाइड्रोजन को H1 को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, इट इज प्लेस्ड सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द टेबल। इसे टेबल के टॉप पर जो है अलग प्लेस किया गया रखा किया गया है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एल्कली मेटल। तो निम्न में से कौन सा एलिमेंट एल्कली मेटल है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकेंड है मैग्नीशियम, थर्ड है कैल्शियम एंड लास्ट ऑप्शन नाइट्रोजन। तो कैल्शियम का उपयोग जो है किस में होता है, जो है टीथ के फॉर्मेशन में, जो है टीथ जो टूथ वाले प्रोडक्ट बनते हैं उनमें किया जाता है। तो यहाँ पे एल्कली मेटल पूछा है तो यहाँ पे जो है सोडियम रहेगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा सोडियम। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या फिर पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है ये क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है आवर्त में पीरियोडिक टेबल में। अगला प्रश्न है, इन द पीरियोडिक टेबल द ट्रांजिशन मेटल आर फाउंड इन व्हिच ब्लॉक। जो आवर्त सारणी है उसमें हम ट्रांजिशन मेटल मतलब कि संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व को हम किस ब्लॉक में रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एस ब्लॉक, सेकेंड है पी ब्लॉक, थर्ड ऑप्शन है डी ब्लॉक एंड लास्ट ऑप्शन है एफ ब्लॉक। तो ट्रांजिशन मेटल को जो है डी ब्लॉक में रखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी ब्लॉक। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैज़ द सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किस जोड़े के एलिमेंट में क्या प्रेजेंट है, सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, सेकेंड है मैग्नीशियम और कैल्शियम, थर्ड है फ्लोरीन और क्लोरीन एंड लास्ट ऑप्शन है बूथ ए एंड बी। सो सातवां का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बूथ ए एंड बी, मतलब कि सोडियम में भी सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और पोटेशियम में भी और मैग्नीशियम और कैल्शियम में भी। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, बूथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे ही ग्रुप में हम क्या पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं ग्रुप में, तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है बढ़ती है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकेंड है एटॉमिक रेडियस, थर्ड ऑप्शन है आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी एंड लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन
ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में हम कहाँ जाते हैं, मूव डाउन, मतलब कि नीचे जाते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो किस एलिमेंट की जो है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है, उच्च आयनन ऊर्जा ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकेंड है लिथियम, थर्ड है नियान एंड लास्ट ऑप्शन है सोडियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला नियान। नियान जो है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, वही क्या होता है, इसी में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्रेजेंट है दिए गए ऑप्शन में। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोबेल गैस। तो जो अक्रिय गैस है जैसे कि जीनान हो गया, रेडान हो गया, क्रिप्टान हो गया, या फिर हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियान हो गया, तो इन सभी का जो है निम्न में से पूछा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है नोबेल गैस का ही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दे आर हाईली रिएक्टिव, सेकेंड है दे हैव अ फुल बैलेंस सेल, थर्ड ऑप्शन है दे इजिली फॉर्म कंपाउंड्स एंड लास्ट ऑप्शन है दे आर मेटल्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, दे हैव अ फुल बैलेंस सेल। इनकी जो सेल होती है उसमें फुल बैलेंस प्रेजेंट होते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ हैलोजन। निम्न में से कौन सा एलिमेंट हैलोजन ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड ऑक्सीजन एंड लास्ट ऑप्शन है आर्गन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन है क्लोरीन। जो 17 क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, वही क्या है, एक हाइलोजन है यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में। तो हाइलोजन में जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एस्टेटीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सभी क्या है, हाइलोजन है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज फॉर द एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए गए हैं जो कि सोडियम है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इनका एटॉमिक साइज का जो करेक्ट सीक्वेंस है वही पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, सेकेंड है सोडियम लेजर देन मैग्नीशियम लेजर देन एल्यूमिनियम, थर्ड है सोडियम इक्वल टू मैग्नीशियम इक्वल टू एल्यूमिनियम, एंड लास्ट ऑप्शन है सोडियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, पहले सोडियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, देन मैग्नीशियम का, देन उसके बाद एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड। जब हम पीरियड से बाहर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी के संबंध में या फिर आयनन ऊर्जा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला। जो अगर हम पीरियड से बाहर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मतलब कि यहाँ पे हम पीरियड से बाहर जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इंक्रीज। अगला प्रश्न है व्हिच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज द नोबेल गैस। तो किस समूह के एलिमेंट को नोबेल गैस कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 17, सेकेंड है फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है 18 एंड लास्ट ऑप्शन है 2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ग्रुप 18 के एलिमेंट को ही नोबेल गैस कहा जाता है, या फिर जो है इनर्ट गैस अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है व्हिच एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो सेकेंड आवर्त में जो है किस एलिमेंट का लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस होता है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम, सेकेंड है बेरिलियम, थर्ड ऑप्शन है बोरान एंड लास्ट ऑप्शन है नियान। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला लिथियम। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगला प्रश्न है व्हिच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो किस एलिमेंट का हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिए गए ऑप्शन में। फर्स्ट है सोडियम, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड इज ऑक्सीजन एंड लास्ट इज आर्गन। तो आर्गन जो है वह अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, बल्ब में करते हैं। बल्ब में जो है आर्गन गैस को भरा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला फ्लोरीन। अगला प्रश्न है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी या गुण है जो कि इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेकेंड है एटॉमिक रेडियस, थर्ड ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट एंड लास्ट ऑप्शन है डेंसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता तत्व का एक ऐसा गुण है जो कि
वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द करेक्ट ट्रेंड फॉर द मेटेलिक कैरेक्टर इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो है मेटेलिक कैरेक्टर के लिए कौन सा एक करेक्ट ट्रेंड है, सीक्वेंस ही बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज डाउन अ ग्रुप। सेकेंड है डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, मतलब कि पीरियड से बाहर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज कब हो रहा है जब हमें डाउन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। लास्ट ऑप्शन है डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज डाउन अ ग्रुप। तो यहाँ पे जो पूछा है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का, उसका करेक्ट ट्रेंड क्या है, तो उसका करेक्ट ट्रेंड ये कि जब हम पीरियड में क्या करेंगे, डिक्रीज पीरियड में जाएंगे, जैसे कि ये मान लीजिए आवत इससे बाहर हम जब जाते हैं तो डिक्रीज हो जा रहा है मेटेलिक कैरेक्टर, लेकिन हम जैसे ग्रुप में जा रहे हैं नीचे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल के आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी वाला। एल्कली मेटल हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। जो एल्कली मेटल होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस अ पीरियड। तो पीरियड से बाहर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो करेक्ट ट्रेंड होता है क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं जाने पर जो है डिक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिमेन कांस्टेंट, एंड लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। तो दिए गए पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में कौन एलिमेंट ऐसा जो कि मेटल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हीलियम, सेकेंड है नियॉन, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, एंड लास्ट ऑप्शन है क्लोरीन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, पोटेशियम ही क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो पोटेशियम जो दिए गए एलिमेंट में क्या है, मेटल है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप टू। तो ग्रुप टू में एलिमेंट का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है बताना है। दे आर नॉन मेटल, सेकेंड है दे आर हाईली रिएक्टिव विद वाटर, थर्ड ऑप्शन है दे हैव टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट ऑप्शन है दे आर कलरलेस गैसेस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, दे हैव टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके जो ग्रुप टू के एलिमेंट हैं इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इनमें जो है क्या होता है, दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एज यू मूव डाउन अ ग्रुप, सेकेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड। जब हम पीरियड से बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो किसका स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस होता है, परमाणु त्रिज्या होता है, बताना है किस एलिमेंट का। तो फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम, सेकेंड है बेरिलियम, थर्ड है सोडियम, एंड लास्ट ऑप्शन है नियान। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, नियान का। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सत्य ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है। सेकेंड है दे फॉर्म कलर्ड आयंस इन सॉल्यूशन, ये जो है सॉल्यूशन में कलर आयन बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है दे आर हाईली रिएक्टिव विद वाटर, लास्ट ऑप्शन दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ट्रांजिशन मेटल का जो ट्रांजिशन मेटल के कैरेक्टर से रिलेटेड जो स्टेटमेंट सही है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, दे फॉर्म कलर्ड आयन इन सॉल्यूशन, ये जो है विलेन में रंगीन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट के पीरियोडिसिटी के लिए कौन सा मेन रीजन ही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस,
सेकेंड है द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पार्टिकुलरली द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। लास्ट ऑप्शन है द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और विशेष रूप से क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द नोबेल गैस। तो नोबेल गैस के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, सत्य ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है दे हैव हाई रिएक्टिविटी। सेकेंड है दे आर स्टेबल ड्यू टू अ फुल बैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड है दे आर readily फॉर्म आयनिक बॉन्ड। लास्ट ऑप्शन है दे आर फाउंड इन ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला दे आर स्टेबल ड्यू टू अ फुल बैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी जो सेल होता है उसमें फुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन। या क्वेश्चन सेकेंड टाइम रिवाइज हो रहा है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द जनरल ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड। जब हम पीरियड से बाहर जाते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जो जनरल ट्रेंड होता है, सामान्य लक्षण होता है, वह क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इट डिक्रीजेज। सेकेंड है इट इंक्रीजेज। थर्ड ऑप्शन है इट रिमेन कांस्टेंट एंड लास्ट ऑप्शन है इट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला इट इंक्रीजेज, या बढ़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का यहाँ पे जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो कौन एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकेंड कैल्शियम, थर्ड इज द पोटेशियम एंड लास्ट इज द मैग्नीशियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी वाला पोटेशियम के मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है दिए गए ऑप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगेन आप सभी को विश अ वेरी हैप्पी होली एंड होलिका दहन फेस्टिवल। All of you dear student, this Holika Dahan and this holy festival come in your life with many successful opportunity and many beautiful thoughts, many beautiful dreams। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।